अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी ज़िंदगी पर बनने वाली वीडियो सीरीज़ जिसका नाम मोहम्मद सब के लिए है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये उसका 60वां हिस्सा यानी पार्ट 60 है। थोड़ा हम रिकैप कर लेते हैं कि हमने 59वें हिस्से में क्या सुना। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि कल सीरत का वीडियो नहीं आएगा, क्योंकि कल 14 फरवरी इतवार के दिन सुबह 11 बजे सीरत क्विज कंपटीशन के इनामात का कुरान अंदाजी के जरिए ऐलान होगा। कल हम ठीक 11 बजे लाइव आएंगे। आप हमारा लाइव ज्वाइन करें और आप खुद अपनी आंखों से देखें कि हम कुरान अंदाजी करेंगे, चिट्ठियाँ उठाएंगे और जो इनामात के हकदार हैं हम उनके नाम लेंगे, उनका ऐलान करेंगे। तो कल आप भूले नहीं, कल 14 फरवरी इतवार का दिन सुबह 11 बजे आपको लाइव आना है और हमारा लाइव ज्वाइन करना है यूट्यूब पर। ठीक है, आप अच्छी तरीके से समझ गए। और जिन लोगों तक ये खबर नहीं पहुंची है उन तक खबर पहुंचाना आपका अखलाकी फर्ज है, ताकि वो कल का लाइव मिस ना करें। ठीक है, फिर बाद में गड़बड़ होती है। मुझे उम्मीद है कि आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। चलिए, हमने 59वें हिस्से में सुना कि ग़ज़वा खंदक में अल्लाह तबारक व तआला ने ईमान वालों को और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किस तरह फतेह अता फरमाई और कैसे दुश्मनों के पांव उखड़ गए। और अल्लाह तबारक व तआला ने इस जंग से मुसलमानों को खूब माल गनीमत भी अता फरमाया। हालांकि इस जंग में अरब के बड़े बड़े कबीले एक होकर इस्लाम को नीचा दिखाने के लिए आए थे, लेकिन उन सब को अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी औकात दिखा दी और वो उल्टे पांव वापस मक्का पहुंच गए। चलिए आगे सुनते हैं। कुछ अरसे के बाद यानी कुछ दिनों के बाद रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम हुआ कि कबीले बनु मुस्तलक के लोग मुसलमानों के खिलाफ लश्कर जमा कर रहे हैं और उनका सरदार हर्ष बिन अबू ज़रार है जो लश्कर को जमा करने का काम कर रहा था। उसने बहुत सारे अरबों को भी अपने साथ मिला लिया था। जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसकी खबर हुई तो आपने तहकीक का इरादा फरमाया। चुनांचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत बुरैदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को हुक्म दिया कि वो बनी मुस्तलक में जाकर पता लगाए, मगर दुश्मनों में बगैर किसी हीले बहाने के जाना खतरनाक था। इसलिए हज़रत बुरैदा ने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये इजाज़त ली कि अगर ज़रूरत पड़े तो वो कोई हीला करके दुश्मनों के चुंगल से निकल आएंगे। उसके बाद हज़रत बुरैदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मदीने से रवाना होकर कबीले बनु मुस्तलक में पहुँचे। यहाँ उन्होंने मुशरिकों का बहुत बड़ा मजमा देखा। जब ये उनके पास पहुँचे तो उन्होंने पूछा कि तुम कौन हो? तो हज़रत बुरैदा ने कहा कि मैं तुम्हारा ही आदमी हूँ। मुझे मालूम हुआ है कि तुम मोहम्मद के लिए लश्कर जमा कर रहे हो, इसलिए मैं चाहता हूँ कि अपने कौम के लोगों को लेकर मैं भी तुम्हारे साथ शरीक हो जाऊँ, फिर हम सब एक साथ मिलकर मोहम्मद पर हमला करें। हारिस बिन ज़रार ये सुनकर बहुत खुश हुआ, कहने लगा कि फिर चलो जल्दी से इंतज़ाम करो। हज़रत बुरैदा वहाँ रुके, फिर उन्हें जो कुछ वहाँ मालूम करना था जब वो मालूम कर चुके तो इन्होंने वहाँ से निकलने के लिए हारिस को ये जवाब दिया कि देखो मैं अभी जा रहा हूँ और अपनी कौम का एक बहुत बड़ा लश्कर लेकर तुम्हारे पास आऊँगा, ठीक है, ताकि बड़ा सा लश्कर हो जाए। ये सुनकर बनी मुस्तलक के लोग तो और खुश हो गए और फिर हज़रत बुरैदा के लश्कर का इंतज़ार करने लगे। उधर हज़रत बुरैदा वहाँ से निकलकर सीधे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और जो कुछ देख कर आए थे वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आकर बता दिया। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरादा फरमाया कि बनु मुस्तलक से उन्हीं की बस्तियों में जाकर जंग की जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़ौरन लश्कर को तैयार होने का ऐलान फरमाया और मुसलमान और ईमान वाले तो हर वक्त अल्लाह ताला के रास्ते में अपनी जानें देने के लिए हमेशा तैयार रहते थे। उन्होंने फ़ौरन तैयारी शुरू कर दी, यहाँ तक कि एक बहुत बड़ा लश्कर तैयार हुआ। आखिर शाबान के यानी सन 5 हिजरी शाबान के शुरू में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बड़े लश्कर के साथ
बनु मुस्तलक की तरफ रवाना हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना में हजरत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को अपना कायम मकाम बनाया। इस लश्कर में 30 घोड़े थे, जिनमें मुहाजिरों के 10 और अंसारियों के 20 थे। इस दफ़ा मुनाफिकों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ चले, जिनमें अब्दुल्ला बिन उबई भी था, मगर अब्दुल्ला बिन उबई मुनाफिक का मकसद जिहाद करना या इस्लाम का बचाव करना नहीं था, बल्कि वो सिर्फ इसलिए साथ हुआ था कि बनु मुस्तलिक का जो इलाका है वो मदीने से कुछ ज़्यादा दूर नहीं है, इसलिए उसे लालच हुआ कि हम साथ रहेंगे तो जंग के बाद हमें माल गनीमत मिलेगा। इसलिए अब्दुल्ला बिन उबई और मुनाफिक साथ हो गए। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी किसी गज़वे में या किसी जंग में तशरीफ़ ले जाते थे तो अपनी अज़वाज मुतहरात यानी अपनी बीवियों में से किसी एक को साथ रखते थे। इस दफ़ा गज़वे बनु मुस्तलक में हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा साथ थी। मुसलमानों का लश्कर मदीना से चलकर एक जगह ठहरा तो यहाँ बनु मुस्तलक का एक जासूस मुसलमानों के हाथ लग गया। उसको हारिस ने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खबर लाने के लिए भेजा था। मुसलमान उसको हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में ले आए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके बाद उससे खबरें मालूम करने की कोशिश की, लेकिन उसने कुछ नहीं बताया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको इस्लाम की दावत दी, मगर उस जासूस ने इनकार कर दिया। आखिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को हुक्म दिया कि उसे कत्ल कर दिया जाए, इसलिए कि वो जासूस था जिसकी सज़ा मौत होती है। चुनांचे हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उसकी गर्दन मार दी। उसके बाद मुसलमानों का लश्कर आगे की तरफ रवाना हुआ। उधर बनु मुस्तलक के सरदार हारिस को किसी तरह ये खबर मिल गई कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनु मुस्तलक के करीब में मुकाबले के लिए लश्कर लेकर आ रहे हैं, और साथ ही उन्हें यह भी मालूम हो गया कि मुसलमानों ने उनके जासूस को भी कत्ल कर दिया है। इस खबर से मुशरिकों के सारे लश्कर में खलबली मच गई। बहुत से अरब जो हारिस ने इधर उधर के कबीलों से जमा किए थे, मुसलमानों के लश्कर की खबर सुनकर वो भाग खड़े हुए और बनु मुस्तलक को ऐन वक्त पर उन्होंने तन्हा छोड़ दिया। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलमानों के लश्कर के साथ मरीसा के मकाम पर पहुंच गए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहीं पर पड़ाव डाल दिया। मरीसा एक चश्मे का नाम था और यह इलाका बनु मुस्तलक का था, यही उनके ठिकाने थे। यहाँ पहुंचकर सहाबा इकराम ने सबसे पहले हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए एक खीमा नस्ब किया, यानी एक तंबू लगाया, जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा साथ ठहर गए। अब मुसलमानों ने हमला करने की तैयारी शुरू की। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुहाजिरों का अलम यानी झंडा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को दिया और अंसारियों का अलम झंडा हज़रत साद बिन उबादा को इनायत फरमाया। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा इस बात की कोशिश फरमाते थे कि जंग और खूनरेज़ी जहां तक मुमकिन हो न हो, मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मन और मुसलमानों की और इस्लाम की तरक्की और उरूज को देखकर वो जलते थे। उन्हें एक तरफ मुसलमानों का इस्लाम से पहले का ज़माना याद आता था और दूसरी तरफ उनको आज की तरक्की और दीनदारी और आपस में जो भाईचारगी देखते थे तो उनके सीने हसद से भर जाते थे। फिर इसी जलन की वजह से वो मुसलमानों के साथ बुरा मामला करते थे, उनके माल मवेशी जानवर लूट लेते थे और कभी कभी उनके बेगुनाह आदमियों को कत्ल भी कर देते थे। जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये देखते कि मुसलमानों के दीन और उनके अमन को और उनकी ज़िंदगी को ख़तरा पेश आ रहा है, तब आप उनकी हिफाजत के लिए तलवार उठाते थे, वरना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी जंग में पहल नहीं करते थे और जितना मुमकिन हो सके खूनरेज़ी से और जंग से परहेज़ किया करते थे। लेकिन जब बात सर से ऊपर हो जाती थी, पानी सर से ऊंचा हो जाता था, उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी और सहाबा की ज़िंदगी बचाने के लिए और इस्लाम की तरक्की में रुकावट ना आए, इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तलवार उठाया करते थे। और ये बिल्कुल
आखिरी ऑप्शन होता था, वरना उससे पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े अखलाक से पेश आते थे, इस्लाम को पेश करते थे और जितना मुमकिन हो सके जंग को टालने की कोशिश करते थे। लेकिन जब दुश्मन जंग पर आमादा ही नजर आता था और वो हमला कर देता था या हमले का पूरा अंदेशा होता था, तब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंग करते थे और तलवार उठाते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा ये चाहते थे कि सामने वाले इस्लाम कबूल कर ले और ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ ले और दूसरे मुसलमानों के साथ भाई बनकर रहे और खून रिजी न हो। लेकिन जब दुश्मन इनकार कर देता था तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंग का हुक्म देते थे। इस वक्त बनी मुस्तलक के साथ लड़ाई से पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु को हुक्म दिया कि उनसे कहो कि ला इलाहा इल्लल्लाह कह दे ताकि जान और माल उनका बच जाए। हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने बनु मुस्तलक से जाकर ये बात कही, मगर उन्होंने साफ इनकार कर दिया। उसके बाद लड़ाई शुरू हुई। पहले दोनों तरफ से तीर अंदाजी होती रही। आखिर कुछ देर के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को आम हमले का हुक्म दे दिया। यह हुक्म मिलते ही सारे मुसलमानों ने बहुत सख्ती के साथ बनु मुस्तलक पर भरपूर हमला किया। यह हमला इतना सख्त था कि दुश्मनों के पैर उखड़ गए। उसका नतीजा यह हुआ कि उनमें से कोई बच नहीं सका। मुशरिकों के 10 आदमी कत्ल हुए और बाकी तमाम मर्द औरत बच्चे गिरफ्तार हो गए। इस गज़वे के जरिए अल्लाह तबारक व तआला ने मुसलमानों को जबरदस्त माल गनीमत अता फरमाया। इस दफा कैदियों की तादाद भी बेशुमार थी। माल गनीमत में 2000 ऊंट और 5000 बकरियां थी। मुसलमान खुदा ताला के इस इनाम पर बेहद खुश थे। लड़ाई खत्म हो चुकी थी। अल्लाह तबारक व तआला ने मुसलमानों को जबरदस्त फतह और खैर व बरकत अता फरमाई थी और दुश्मनों को बदतरीन शिकस्त दे दी थी। लेकिन एक वाकया इस जंग में यह भी हुआ कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लश्कर के साथ अभी तक मरीसा के मकाम पर ही ठहरे थे। सहाबा मरीसा के चश्मे से पानी ले रहे थे। उनमें हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के गुलाम जहजा इब्न मसूद भी वहां से पानी लेते हुए जहजा का एक अंसारी मुसलमान से झगड़ा हो गया। बात बढ़ गई। दोनों मुसलमान आपस में मारपीट करने लगे। यहां तक कि एक अंसारी मुसलमान ने अंसारियों को मदद के लिए पुकारा। इस पर जहजा ने अपनी मदद के लिए मुहाजिरों को पुकारा। इनकी दोनों की आवाज पर मुहाजिर और अंसारी वहां पहुंच गए। मगर उसी वक्त रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी वहां तशरीफ ले आए और आपने उस झगड़े को खत्म फरमा दिया। ये मामला तो यहां खत्म हो गया था, मगर इस दफा मुसलमानों के साथ बहुत से मुनाफिक और दोगले भी आए हुए थे, जिनमें मुनाफिकों का सरदार अब्दुल्ला बिन उबई भी था। वो उस वक्त कुछ अपने आदमियों के साथ बैठा बातें कर रहा था। उसे जब इस झगड़े का हाल मालूम हुआ तो वो तो ऐसी बातों के तलाश में रहता था जिनसे मुसलमानों में फूट पड़ जाए। इसलिए उसने फौरन निहायत गजबनाक होकर गुस्से में आकर कहा कि ये मुहाजिर हम में घुस आए हैं और हम पर बड़ों की ये कहावत सादिक आ गई है। ये कहावत सच हो गई है कि कुत्ते को खिला पिलाकर मोटा किया तो वो मालिक पर ही झपट पड़ा। मगर अब खुदा की कसम, मदीना में जो भी बाइज्जत लोग होंगे वो जलील लोगों को बाहर निकाल कर फेंकेंगे, यानी मुहाजिरों को बाहर निकाल देंगे। इसके बाद अब्दुल्ला बिन उबई अपने पास बैठे हुए लोगों पर ही बरसने लगा और अंसारियों से कहने लगा कि ये सब तुम्हारा ही किया धरा है। तुमने इन मुहाजिरों को अपने घरों में घुसाया है और अपना मालो दौलत उनको बांटा। खुदा की कसम, अगर तुम अपना मालो दौलत इनको न देते तो ये दूसरे शहरों में चले जाते। इस तरह की बातें करके अब्दुल्ला बिन उबई ये चाहता था कि मदीना के अंसारी भड़क उठे और मुहाजिरों पर चढ़ दौड़े, यानी मुहाजिरों से लड़े। जिस वक्त अब्दुल्ला बिन उबई मुनाफिक ये सब बातें कर रहा था, उस वक्त वहीं पर हजरत जैद बिन अरकम भी बैठे हुए थे और ये सारी बातें सुन रहे थे। हजरत जैद बिन अरकम एक नौजवान लड़के थे, मगर सच्चे और पक्के मुसलमान थे। उन्होंने अब्दुल्ला बिन उबई की ये बातें सुनी तो उन्हें बहुत गुस्सा आया। वो वहां से उठकर सीधे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए। उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ मुहाजिरों और अंसारी सहाबा के साथ बैठे हुए थे। हजरत जैद ने आकर ये सारी बातें रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बता दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस खबर से बेहद तकलीफ हुई।
آپ غصے میں آئے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید سے فرمایا کہ شاید تمہیں عبداللہ بن ابی پہ غصہ ہو، اس لیے تم ایسا کہہ رہے ہو۔ حضرت زید نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، خدا کی قسم میں نے اس کے منہ سے اور اپنے کانوں سے یہ باتیں سنی ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ شاید زید تمہارے سننے میں غلطی ہوئی ہو۔ اس موقع پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی موجود تھے، انہوں نے دیکھ لیا تھا کہ ابن ابی کی اس بات سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تکلیف پہنچی ہے، اس لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ غضبناک ہوئے اور غصے میں آ کر انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ حکم دیجئے، میں ابھی جا کر عبداللہ بن ابی کی گردن اڑا دیتا ہوں۔ مگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں عمر، ورنہ لوگ کہیں گے کہ محمد اپنے ہی ساتھیوں کو قتل کرتے ہیں، بلکہ ایک کام کرو، تم کوچ کا اعلان کر دو اور اسی وقت کوچ کا اعلان کر دو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ گئے اور کوچ کا اعلان کر دیا اور صحابہ فوراً چلنے کی تیاری کرنے لگے۔ یہ بات ابھی تک سب کو معلوم نہیں ہوئی تھی کہ عبداللہ بن ابی نے کیا شرارت کی ہے، اس لیے سب مسلمانوں کو حیرت ہو رہی تھی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اچانک کوچ کا ارادہ کیوں فرمایا۔ اس لیے کہ یہ وقت دوپہر کا تھا اور سخت دھوپ ہو رہی تھی، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی کہ آپ ایسے وقت کوچ کا حکم دیتے تھے جب موسم ٹھنڈا ہوتا تھا۔ اس طرح عبداللہ بن ابی کی اس حرکت کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عادت کے خلاف یعنی کوچ کا اعلان فرما دیا تاکہ لوگوں کا دھیان بڑھ جائے اور یہ واقعے کی زیادہ شہرت نہ ہو۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین نے جلدی تیاری کی اور اسی گرمی اور دھوپ کے وقت میں ہی مریسا سے روانہ ہو گئے، لیکن سب مسلمانوں کو حیرت ہو رہی تھی، مگر وہ جانتے تھے کہ اس اچانک اعلان میں بھی خدا کی طرف سے کوئی زبردست بھلائی چھپی ہوئی ہوگی۔ چلتے ہوئے راستے میں ایک جگہ حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آج آپ نے ایسے سخت موسم میں کوچ کا اعلان فرما دیا جس میں آپ کبھی بھی روانہ نہیں ہوتے تھے، یعنی کبھی کوچ نہیں کرتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں معلوم نہیں تمہارے ساتھی عبداللہ بن ابی نے کیا کیا ہے اور کیا کہا ہے؟ حضرت اسید بن حضیر کو اس وقت تک اس واقعے کا پتہ نہیں تھا، تو انہوں نے تعجب سے پوچھا کہ کیا کہا ہے؟ آپ نے فرمایا اس کا خیال ہے کہ جب وہ مدینہ پہنچے گا تو وہ بڑا عزت والا ہے، تو وہ ذلیل لوگوں کو باہر نکال دے گا، یعنی مہاجروں کو باہر نکالنے کی وہ بات کر رہا ہے۔ حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ نے فوراً جواب دیا یا رسول اللہ، آپ چاہے تو آپ اسے باہر نکال کیجئے، ہم آپ کے ساتھ ہیں، اس لیے کہ خدا کی قسم ذلیل وہ ہے، آپ تو عزت والے ہیں۔ آج کے لیے اتنا کافی ہے، اس لیے اب ہم یہیں پر رکتے ہیں کیونکہ ویڈیو اب زیادہ لمبا ہو رہا ہے۔ آنے والے 61ویں حصے میں یعنی پارٹ 61 میں ہم غزوہ بنو مستلق کا ہی ایک بہت بڑا واقعہ جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے متعلق ہے کہ اماں جان حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ پر منافقوں نے ایک زبردست تہمت لگائی تھی، ایک بہتان لگایا تھا۔ اس واقعے کو ہم تفصیل سے انشاءاللہ منڈے کو 61ویں حصے میں یعنی پارٹ 61 میں ہم ڈیٹیل میں سنیں گے۔ تب تک آپ تھوڑا انتظار کریں اور اس سیریز کے ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے حوصلے کو بڑھانے کے لیے اچھے کمنٹ ضرور کریں، کم سے کم ماشاءاللہ ضرور لکھیں۔ اور کل کا جو اعلان جو میں نے شروع میں کیا تھا وہ دوبارہ کر دیتا ہوں کہ کل 14 فروری سنڈے یعنی اتوار کے دن صبح 11 بجے ہم لائیو آئیں گے اور سیرت کوئز کمپٹیشن کے جو وجیتا ہے، جو انعامات کے حقدار ہے، ان کے ناموں کا اعلان ہم قرعہ اندازی کے ذریعے یعنی چٹھیاں اٹھا کر کریں گے۔ تو آپ سب لوگ کل صبح 11 بجے لائیو جوائن کریں یوٹیوب پر ہی، تو تاکہ آپ سب یعنی انعامات کی جو تقسیم ہے اور انعاموں کے ناموں کا جو اعلان ہے اور قرعہ اندازی ہے وہ سب آپ لائیو دیکھیں، ٹھیک ہے؟ بعد میں نہ کہنا کہ خبر نہ ہوئی۔ میں یہ تیسری یا چوتھی بار اعلان کر رہا ہوں کہ کل 11 بجے سنڈے کو اتوار کے دن ہم یوٹیوب پر لائیو آئیں گے اور سیرت کوئز کمپٹیشن کے ناموں کا اعلان کریں گے، ٹھیک ہے؟ تب تک میرے لیے، پوری امت کے لیے اور پوری انسانیت کے لیے خیر اور بھلائی کی دعا کرتے رہیں۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔